राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। राम 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 राम। 15 अक्टूबर 1993 को वृंदावन में हुआ। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। कोई खास बात है तो पूछो, चलाओ, अपने मन की सुनाओ। हमारे मन में की तो ये बात है, ये जो शरीर को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं ना, ये भूल है। विद्या को, योग्यता को, धन को, मकान को, जमीन को अपना मानते हैं तो ये बहुत ही भूल की बात है। ये अपना नहीं है। शरीर अगर अपना होता तो जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते। अगर शरीर अपना होता तो हम शरीर को जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हो क्या? तो क्या शरीर को वैसा रख सकते हो? जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हो? और इसके कोई बीमारी हो जाए तो उसको साफ मिटा सकते हो? कम से कम मरने तो मत दो। अपना शरीर है तो जो अपना आधिपत्य नहीं चलता, इस पर अपनापन अधिकार नहीं चलता, तो फिर अपना कैसे हुआ? अपना होता, अपना आधिपत्य चलता ही नहीं। जैसा रखना चाहे वैसा रख ले, जैसा बनाना चाहे वैसा बना ले, जितना दिन रखना चाहे उतने दिन रख लें। यह शरीर पर स्वतंत्रता है क्या? अगर स्वतंत्रता नहीं है तो शरीर मेरा कैसे हुआ? दो बात कर लो। चाहे तो शरीर को अपना है, इसको ठीक से बना लो। हर बना नहीं सकते, रख नहीं सकते, तो इसको अपना मत मानो। यह तो ठीक तरह से अधिकार कर लो। जैसे चाहे वैसे ही बना लो, वैसा ही रख लोगे। जितना चाहे उतना रख लोगे, उतना तो कर सकते नहीं। इसमें तो सामर्थ्य है नहीं, तो फिर अपना मत मानो। ये ठीक है। तो वास्तव में ये अपना नहीं है, ये मिला है और बिछुड़ने वाला है। जैसे चलते चलते कोई आदमी मिल जाए, अगर वो अपने रास्ते जाए, हम अपने रास्ते जाएं, तो साथ में चलते हैं। तो हम साथ में चलते हैं तो संबंध थोड़ी ही अपने साथ चलते हैं। मिला हुआ है, बिछुड़ जाएगा। ऐसे ही शरीर है, बलवत्ता है, विद्या है, ये सब मिली हुई है, बिछुड़ जाएगी। तो यह मिली हुई है, मेरी नहीं है। मेरी होती तो वो मिली हुई रहती, फिर वो मेरे साथ ही रहती। मेरी है, वो मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मेरी है। तो ये मेरी नहीं है। इस वास्ते निर्ममो निरहंकार है, स शांति मधिगच्छति। जो निर्मम होता है उसको शांति मिलती है। जो ममता छोड़ देता है, अहंता छोड़ देता है, उसको शांति मिलती है। अब मेरा नहीं है और मेरा माना है, इसका नाम क्या कहें? क्या नाम रखें इसका? इसका नाम बेईमानी है। और क्या? जो अपनी चीज नहीं है उसको अपना मानना बेईमानी शब्द है। तो बेईमान शब्द अच्छा नहीं लगता है किसी को। और क्या नाम धरे? आप बताओ। हमारा होता नहीं है तो और क्या नाम रखें? आप बता दो, हम दूसरा नाम बदल देंगे। और क्या नाम रखें? भूल है, बेसमझी है, अनजानपना है, यह तो हम कह सकते हैं, परंतु नाम क्या धरे इसका? ये ईमानदारी है क्या? जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मानना, ये ईमानदारी नहीं है, ये तो बेईमानी है। और बेईमानी तो साधन करते हो तो कम से कम बेईमानी तो छोड़ दो। फिर साधन करने वाले हो तुम तो तुम बेईमानी छोड़ दो। अब तुम भजन करते हो, ध्यान करते हो, साधन करते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, भगवान के दर्शन चाहते हो, तो कम से कम बेईमानी तो छोड़नी चाहिए ना। ये ईमानदारी नहीं है। चाहे शरीर प्रकृति को दे दो, चाहे ईश्वर को दे दो, चाहे संसार को दे दो। प्रकृति को दे दोगे शरीर, मैं मेरा, तो ये ज्ञान योग हो जाएगा।
संसार को दे दो तो ये कर्मयोग हो जाएगा, और ईश्वर को दे दो तो ये भक्ति योग हो जाएगा। ये रास्ता सीधा है। अब जो अच्छा लगे वो ले लो। अपना मानो तो अपना तो रहेगा नहीं, जन्म मरण होगा बार बार। भगवान कहते हैं कि तू अपना मानता है तो भगवान बार बार शरीर देंगे, कि तू शरीर को अपना मानता है और शरीर चाहता है तो ये शरीर देंगे, पर रखने नहीं देंगे, वो भी नहीं रखने देंगे। तू फिर लेता जा, मैं देता जाऊंगा। एक लिया फिर दूसरा ले लेना, दूसरा फिर तीसरा ले लेना, लेकिन शरीर तो रहने वाला है नहीं। फिर क्या होगा कि जन्मेंगे और मरेंगे, नया नया शरीर मिलता रहेगा। ये बात तो कम से कम शरीर मेरा नहीं है, ये तो बात समझो। इसका मालिक है ईश्वर। अगर मालिक दृष्टि से देखे तो ईश्वर है, और धातु चीज से देखें तो ये प्रकृति की चीज है, प्रकृति से बनी है, प्रकृति में रहती है, प्रकृति में लीन हो जाती है। तेरा कैसी हुई, तेरी कैसी हुई, तो वर्तमान में यह है शरीर का, तो शरीर से पैदा हुआ है वर्तमान में, तो ये संसार का है। वर्तमान में ये संसार का है, संसार से पड़ा है, बड़ा हुआ है, संसार से सहयोग मिला है। तो वर्तमान में देखो तो ये संसार का है, धातु रूप से देखो तो ये प्रकृति का है, मालिक रूप से देखो तो ईश्वर का है। वो हमारा कैसे हुआ, ये हमारा नहीं है, सीधी बात है। माँ बाप से पैदा हुआ है, गुरुजनों से शिक्षा ली है, योग्यता ली है, तो उनकी सेवा कर दो। उनकी चीज है तो जो चीज मिली हुई है तो उनका सदुपयोग करो। सदुपयोग करने का अधिकार है, कब्जा करने का अधिकार नहीं है। आप यहाँ आकर बैठ गए, अब ये मकान है कि यह तो हमारा ही है, क्यों हम बैठे हैं इसमें, तो आपको बैठने के लिए दिया है तो तू कब्जा कर लिया। मकान दिया है, कमरा दिया है, सत्संग करने के लिए दिया है, कि अब बोलता है कि मैं खाली नहीं करूंगा। तो मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है, बैठने के लिए मिला है, तो मिली हुई चीज रहेगी नहीं भैया, ये तो जाने वाली है। तो इसको अच्छे से अच्छा उपयोग कर लो। कमरा मिला है तो सत्संग भजन ध्यान साधन कर लो, अच्छे से अच्छा काम कर लो, उपयोग कर लो। तो ये चादर मिली हुई है, चादर है जीनी, है जीनी सदा राम रस भीनी। भगवान का नाम में शराब और कर लो। कबीर जी ने ये कहा है कि चदरिया झीनी रे झीनी, ये झीनी है। तो क्या करते हैं, भगवान की कृपा से 2 दिन तुमको मिली है, चादर ओढ़ शंका मत कीजियो, 2 दिन तुमको दीनी। स्थायी नहीं है ये चादर, ये शरीर मिला है ना, बहुत जीना है, कभी फट सकता है, कभी भी मर सकता है। और दास कबीर जुगत से ओढ़ी, और ज्यों की त्यों दर्दीनी, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन, गुरु। गुरु जी हमको बात बताते हैं, स्वामी जी से, इस संत महात्मा में बात बताते हैं। हाँ? और मूर्ख लोग भेद नहीं समझे, दिन दिन मैली कीनी। संसार में रच के पच के भोगों में, इधर उधर की बातों में, निंदा में, राग द्वेष इसमें करके दिन दिन मैली कीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। दास कबीर जुगत से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। चादर ओढ़ शंका मत कीजियो, शंका मत करना किसी प्रकार की, एकदम भजन में लगा दो। तो मिली हुई है चदरी, उसको शुद्ध रखो, पवित्र रखो। ये शरीर की सेवा है, आचरण अपने शुद्ध रखो, चलना भी शुद्ध रखो, फिरना शुद्ध रखो,
किसी को भी किंचन मात्र भी दुख न हो, किसी का बुरा नहीं करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, ये काम है। क्यों? इस संसार से मिली है तो संसार की सेवा करो, जिससे मिली है तो संसार की सेवा करो, अपनी मत समझो। अपना काम कर दो, और मकान मिला है तो इसका उपभोग कर दो। बैठे हैं मकान में तो अपनी सेवा कर दो, मकान को गंदा मत करो। हर जगह कचरा डाल दिया, हर जगह थूक दिया, तो ये क्या है? अच्छी तरह से रखो, खराब क्यों करो? तो स्थूल शरीर की भी सेवा करनी है। स्थूल शरीर जो मिला है उसकी भी सेवा करनी है, सूक्ष्म शरीर मिला है हमें उसकी भी सेवा करनी है, और कारण शरीर मिला है उसकी भी सेवा करनी है। ये सेवा करना है, ये शरीर की भी सेवा करनी है, अपनी नहीं माननी है। ये सबसे बड़ी सेवा है। शरीर को अपना नहीं मानना है तो जाएगा। शरीर संसार का एक टुकड़ा है, ये आपका नहीं है, इसका संबंध संसार के साथ में है। शरीर का छोटा रूप है, संसार का ये छोटा रूप है शरीर। इस शरीर की सेवा में लगा दो, संसार की सेवा में लगा दो तो कल्याण हो जाएगा। संसार की सेवा में लगा देंगे तो अपना कल्याण हो जाएगा, छूट जाएंगे बंधन से, मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो आपको समझ में नहीं आई है, सेवा में नहीं बारी, तो प्रकृति का है तो प्रकृति को दे दो तो कल्याण हो जाएगा। कि प्रकृति का है, इसके साथ प्रकृति का संबंध है, और भगवान को दे दो तो कल्याण हो जाएगा। 3 रास्ते बताए हैं कल्याण के, और अपना मानो तो जन्म मरण हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, भगवान को अर्पण कर दिया तो दियमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। हे नाथ, आपकी चीज है, ये शरीर मेरा नहीं है, भगवान को दे दिया। शरीर तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सेवा करो, भगवान की आज्ञा का पालन करो, किसी का भी अहित न हो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, वो मेरे को प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र के हित में रति करो, सबका भला करो। भला कैसे करें? सर्वे भवन्तु सुखिनः है, भगवान के भगत हो जाएं, सबको सुखी हो जाएं, किसी को कभी दुख न हो, सबको आराम मिले, सब तरह से सुख हो, सबको आराम मिले, सबको शांति मिले, सब भगवान में लग जाएं, सबको सुख कैसे हो ऐसा भाव रखो। तो यहाँ कोई रहना थोड़ी है, स्थायी थोड़ी है, यहाँ से तो जाना है। यहाँ से जाना है तो सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, ये निरर्थक न हो जाए। असली लाभ लिए बिना चली गई तो समय चूक पुनि कहा पछताने, कहा वर्षा जब कृषि सुखाने। भाइयों बहनों, मौका है, अभी बहुत सुंदर मौका है, इसमें लाभ लेने का बड़ा मौका है। दूसरों की सेवा करके लाभ ले लो, भगवान का भजन करके लाभ ले लो। ये भगवान के और संसार को, ये क्या एक तरफ हमारे संसार है, एक तरफ परमात्मा है, और बीच में हम है। तो संसार की तो प्राप्ति होगी नहीं, हमें हो ही नहीं, रहता ही नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये संसार की सेवा कर दो, संसार की सेवा करो और भगवान को नाम लो। इधर तो सेवा करो संसार की, इधर भगवान का नाम लो, तो बस भजन कीर्तन करो, सत्संग करो, जप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दर्शन करो, भगवान में लगा दो। भगवान की चीज भगवान को दे दो, संसार की चीज संसार को दे दो, प्रकृति की चीज प्रकृति को दे दो, तीनों को दे दो। धातु रूप से ये शरीर प्रकृति का है, और जगत रूप से ये सेवा रूप से लिया है, संसार से हमने लिया है। माँ बाप की सेवा ली है, सड़क काम में ली है, मकान काम में लिए हैं, दूसरे के पैदा किए हुए अन्न काम में लिया है, जल काम में लिया है, कुओं का जल काम में लिया है। किसी ने कुआं तो बनाया है, व्यवस्था की है, सब तरह की, सबकी सहायता से काम चलता है अपना। तो हमने संसार से लिया है, उनको दे दो। कुटुंबियों की चीज है, कुटुंबियों में
सेवा में लगा दो। तो माँ बाप है तो माँ बाप की सेवा में लगा दो, सेवा करो। माँ बाप की सेवा नहीं करना तो बेईमानी हो जाएगी, बहुत बड़ी बेईमानी है। यही माँ बाप से सेवा की, माँ बाप से सेवा, माँ बाप ने सेवा की है, गुरुजनों ने सेवा की है, हमें पढ़ाया लिखाया है, हमें शिक्षा दी है, योग्यता मिली है, तो उस योग्यता से उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ। अपना अपना भोग भोगना ये ठीक नहीं है, अपना सुख लेना शरीर से ये ठीक नहीं है। एक बात याद आ गई, एक जगह सत्संग हो रहा था, तो उसमें राजा भी आया करते थे, तो सब प्रजा भी बैठी हुई थी। राजा भी बैठता है तो प्रजा को बैठना ही पड़ता है। तो सब आते और सत्संग सुनाते, महाराज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते। तो उन्होंने कहा कि अपनी ईमानदारी की कमाई हुई खाओ, अपनी ईमानदारी की मेहनत की कमाई हुई खाओ। तो अपने आजकल के लोग पूछते हैं कि महाराज जी क्या करें, तो मैं कहता हूं कि झूठ कपट मत करो, मैं कहता हूं कि झूठ कपट मत करो। तो कहते हैं कि हमारे तो काम नहीं चलेगा, झूठ झूठ कपट किए बिना तो हमारी काम चलेगा नहीं। तो मैंने उनको सॉरी सॉरी बात बताई, सॉरी सॉरी बात बताई कि तो मैंने उनको कहा कि आप खाने पीने पहनने और आराम करने में अपनी खरी कमाई का पैसा काम में लो, अपनी खरी कमाई का पैसा लगाओ। तो हमारे झूठ कपट होता है, हम क्या करें, व्यापार में इनकम टैक्स की, सेल टैक्स कई चोरियां होती है, तो क्या करें, उसका उपाय बताते हैं। आपको उपाय है बताते हैं कि आप दूसरी जगह नौकरी करो, आपकी जैसी योग्यता है, तो आपको कितना रुपए दे देगा कोई आदमी, तो 5,000 दे देगा कि 2,000 दे देगा कि 10,000 दे देगा, तो कितना मिल जाएगा। और तो अपने घर में काम करते हो तो मानो कि ये एक कंपनी, मानो अपने व्यापार को एक कंपनी है और उसमें हम काम करते हैं। तो आप 5,000 रुपया 10,000 रुपया उठा लो और उसके सिवाय फिर मत लो उसमें से, और वो 10,000 रुपये अपनी रोटी कपड़ा निर्वाह उस 5-10 हज़ार रुपये जो उठाए हैं उससे करो, उससे काम चलाओ। तो कम से कम अन्न तो बेईमानी का मत खाओ भाई, अन्न तो ईमानदारी का खाओ, क्योंकि अन्न जैसा खाओगे वैसा मन बनता है। जैसे तेल का दिया हम जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है कि वो अंधेरा खाता है, दिया अंधेरा खाता है कि नहीं खाता है, अंधेरा खाता है। तो अंधेरा खाता है तो पैदा क्या होता है उससे, बाद में काजल पैदा हुआ, काली चीज खाई तो काली चीज पैदा हो गई। तो जैसा खाएगा, वो अंधेरा खा रहा है तो वो अंधेरा ही पैदा करता है, और क्या पैदा करता है दिया, अंधेरा खाता है तो अंधेरा ही पैदा हो, जैसा खाएगा अंधेरा खाएगा तो वैसा अंधेरा ही पैदा करता है, वो काला काजल पैदा करता है, उसकी लौ में काली काली निकलती है। अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है, तो अपनी शुद्ध कमाई का अन्न खाओ, निर्मल कमाई खाओ, शुद्ध कमाई खाओ, जिससे पाप कमाई नहीं खाएंगे, बेईमानी की, मिलावट का, चोरी का, झूठ का, बेहक का ये नहीं खाएंगे, शुद्ध कमाई का खाएंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अपना अंतःकरण शुद्ध होगा तो अच्छी अच्छी बातें धारण होगी, अच्छी अच्छी बातें समझ में आएगी। आज अच्छी अच्छी बातें समझ में आती है, सत्संग में आती है हम लोगों को, पर धारण नहीं होती है। जैसे पारे को कागज में बांधे तो कैसे बंधेगा, ऐसे बिना पात्र के वो चीज ठहरेगी नहीं। तो बेईमानी का अन्न खाने से अच्छी बातें पैदा नहीं होगी, सुनी हुई भी फिर ठहरती नहीं है, बढ़िया बातें समझ भी लेते हैं पर हमारे ठहरती नहीं है, बैठती नहीं है। तो ईमानदारी का अन्न खाओ महाराज। तो महाराज सब प्रजा चली गई, तो महाराज से राजा जी ने पूछा संत से कि महाराज ऐसा कोई भाई ईमानदारी का अन्न अन्न लेवो। तो एकांत में महाराज जी ने पूछा, महाराज ने, राजा जी ने कि महाराज जी हमारा अन्न तो ईमानदारी का है नहीं, टैक्स लेते हैं, ऐसे हैं तो आपकी ईमानदारी में
ऐसा कोई आदमी है जो ईमानदार है? तो संत ने कहा कि एक ऐसी माई है, वो अपना काम करती है, वो अपने ईमानदारी का अन्न खाती है, सत्संग में आती है, बातें हुई तो महाराज जी से पूछ पूछ करके काम करती है और अपनी ईमानदारी का खाती है। तो ईमानदारी का है तो राजा जी मामूली भेष बना करके धारण करके, साधु का भेष धारण करके उस माई के पास गए कि माई कुछ भिक्षा दे दो, शुद्ध रोटी मिल जाए तो अंतःकरण कुछ शुद्ध हो जाए। तो वो रोटी देने लगी। तो माई, ये शुद्ध कमाई की है ना, आपकी रोटी शुद्ध कमाई की है बेटा, ऐसी शुद्ध कमाई की तो नहीं है। क्या क्या हुआ माँ जी कि मैं ऊन लाती हूँ बाजार से, उसको काट करके ठीक करती हूँ, फिर बुन करके उससे मैं कोई स्वेटर आदि बना लेती हूँ, कोई सामान ऐसा बना लेती हूँ, तो उसको बेच करके मैं निर्वाह करती हूँ। एक दिन मैंने यहाँ बारात जा रही थी, तो उस गैस बत्ती से मैंने उस प्रकाश में मैंने ऊन ठीक कर ली, तो इतना पराया हक तो मेरे आ ही गया है। तो ये इतनी शुद्ध कमाई की हमारे दूसरे का हक मिल गया है इसमें, क्योंकि तो उस प्रकाश में हमारा हक नहीं था, हमारा प्रकाश, हमारी बत्ती नहीं, हमारी है नहीं, तो उसका हम आया हुआ हक है। इस वास्ते दूसरे का हक लगता है तो अन्न शुद्ध नहीं है हमारा, तो अपना ही कमाया हुआ वो शुद्ध होता है। इस वास्ते रोटी बनाकर खाते हैं अपने हाथ से, तो फिर अपने हाथ से अन्न खावे तो शुद्ध हो जावे, पवित्र हो जावे, कमावे और वो शुद्ध हो जाए, अपने हाथ से बनावे वो शुद्ध हो जावे। अपनी मेहनत की कमाई है, एक अपने हाथ से बनाया, एक भगवान के भोग लगा करके पाया और एकदम से, तो वो शुद्ध कमाई है। तो बातें टिकती नहीं है तो हमारे बेहक का आ जाता है। तो इसमें एक बात है कि दूसरों का हक आ जाए, ये ठीक नहीं है। तो ये शरीर ही पूरा का पूरा दूसरों का है, हम लेकर के फिरते हैं इस शरीर को। मन 1.5 मन जो है शरीर, 1.5 मन का थैला ये जो मिला हुआ है, ये दूसरों का है, मिला हुआ नहीं है, माँ बाप ने दिया है। तो काम में ले लो, सेवा करो, सेवा करके चुका दो, सेवा करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। 2 बात खास है मनुष्य के, ये एक तो संसार की सेवा करो, एक भगवान को याद करो। ये 2 काम ऐसा करना है। सुख भोगना ये हमारा काम नहीं है। शरीर को ये तनुकर फल विषय न भाई, सुख भोगना, आराम करना ये शरीर का काम नहीं है। इस शरीर का ये काम है ही नहीं, वो हक ही नहीं लगता है, पराये हक की बात है। तो सेवा करने के लिए शरीर है, तो बड़ों की सेवा करने के तो 2 पात्र होते हैं। एक तो बड़े हैं, हमारे पूजनीय हैं, माँ बाप हैं, वो पूजनीय है। एक आरक्षित है, अपाहिज है, अपंग है, अंगहीन है, बीमार है, कुटुंब रहित है, कोई सेवा करने वाला है नहीं, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनको वस्तु से, तन से, धन से, इनको 2 खास है। इस तरह से सेवा करो, सुख पहुंचाओ। तो सुख पहुंचाते हुए भी अपना हम हक उसको दिया हुआ ऐसा नहीं, जिसको भिक्षा दो, अगर हम उसकी सेवा करके कुछ देते हैं, उनको अन्न देते हैं, कपड़ा देते हैं, धन देते हैं, तो ऐसी सेवा करते हुए जिसको भिक्षा दो उसी की चीज उसी को देना है। हमारे पास पड़ी है उसी की, अब पता नहीं किसकी किसकी है, आ जाए मांगने, पता नहीं किसकी हमारे पास पड़ी हुई है, आ जाए मांगने तो मालिक को दे दो, मालिक आ गया। अब रोटी मालिक को दे दो, अब आ गया सामने, अब वो मालिक आ गया, हाँ उसी की चीज मान करके उसी को दे दो, ये मालिक है अब इस रोटी का। तो महाराज अपनी रोटी मैंने दी है, अपनी रोटी मैंने दी है तो मैं खा लेता हूँ, ये आपकी है। मेरी रोटी तो मैं खा लेता हूँ, मेरे हिस्से की रोटी तो मैं निर्वाह कर लेता हूँ मेरा, पर अब ज्यादा मेरे पास बची हुई है
तो आप आए हैं तो ये आपकी है, मेरी तो है नहीं, ये हमारी तो है नहीं, ये आपकी है। तो जैसे भगवान के भगत करते हैं कि त्वदीयम वस्तु गोविंद है, तुभ्यमेव समर्पय, आपकी वस्तु आपको सौंपता हूँ। ऐसे संसार की चीज है, उसको संसार को दे दो। कोई रोटी कपड़ा मकान, ये जो मिला है आया है उसी की है। ये मकान रोटी कपड़ा ये सब सुविधा दे दी, रोटी दे दिया कपड़ा दे दिया, मांगने आए उसी को समझ करके दे दी, लो महाराज आपकी है। तो आपकी जोखिम मिट गई। जैसे कोई एक आदमी आपके 10,000 रुपये देकर मेले में चला गया, तो दुकानदार से कहा कि ये हमारी रख लो, वहाँ कोई जेब कतर लेगा, नष्ट कर देगा, तो तुम रख लो। तो वह रख दी, पीछे आए तो उसी को चीज उसी को दे दो। तो उसमें क्या एहसान किया हमने, उसी की चीज तो हमने उसी को दी है। तो ऐसे ही कोई भी आपके सामने आए, भोजन मांगने के लिए आए, तो उसको भोजन दो तो उसी की चीज उसी को दे रहे हैं हम। कपड़ा दो तो उसी की धरोहर है, हमारे पास रखी हुई थी, तो दूसरों की है, उसी की चीज उसी को दे दो। तो अभिमान नहीं होगा अपने में, अपने क्या दिया अभिमान नहीं लिया। मेले में जाकर रुपए जमा करा दिए, जाता हुआ जाते जाते दे गया, और उसी का दिया, उसी की चीज है, उसी को दे दी। तुम कहते हो कि हम भोजन करते ही हैं, तुम कहते हो कि हम भोजन करते हैं। तो बालक बीमार हो जाए तो रोटी मांगता है और बाप से, पर माँ बाप नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? रोटी मांग रहा है, आपका बेटा है, बीमार है और रोटी मांगता है, तो माँ बाप नहीं देते हैं। तो अब अगर अन्न देगो तो मर जाएगा, ये खा तो लेगा, आगे मर जाएगा, जहर बन जाएगा। रोटी मांगता है तो आपकी नहीं है, तो वो बालक को माँ नहीं दे सकती। आप क्या दे सकते हैं? दे सकते हो? उसी की है, उसी के हम है, तो उसका उपकार मानो कि हमारा ऋण। अब ऐसे ही क्या है कि हम हमारी चीज नहीं है, हम हमारी चीज होते हुए भी हम बालक को नहीं दे सकते। तो हम दे दें किसी को, हम ले लेगा कोई, ऐसी बात नहीं है। तो कोई हमारे से निर्वाह के लिए कोई चीज ले ली तो हमारा ऋण उतर गया, हमारे पास ज्यादा थी, अधिक थी, तो हमारे ऋण था, वो चीज उनकी मान ली, अपने तो अपनी न माने, मान करके अपनी न मान उसी की मान करके उसको दे दिया। ये ईमानदारी है। इसमें किसी की सेवा करो तो उसी की सेवा मानकर सेवा करो, कपड़ा दो तो उसी को दे, उसी का मान करके दो, कोई वस्तु देते हो तो उसी की मान करके उसे दो, और उसी के भाग का मिला है। अब आप चोरी करते हो, मिलावट करते हो, चोरी करते हो, तो चोरी करते हो तो आपको तो उतना ही मिलेगा, चोरी करो चाहे ना करो, मिलेगा आपको, बिना चोरी किए ही मिलेगा, आपके हक वाला आपको आएगा। और आप चोरी कर लिया तो आपका बेहक का हो गया, मिलेगा आपको हक का ही, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक और चोरी का दंड अलग हो गया, कितनी बुरी दशा हुई है। मिला तो उतना ही चोरी करके, और मतलब है कि चोरी करके दंड के भागी हो गए, सजा मिलेगी अलग। अगर चोरी से धन मिल जाए तो चोरों के बड़े बड़े मकान होने चाहिए, आलीशान मकान होने चाहिए, ये फलाने चोर का मकान है, फलाने डाकू का मकान है। बहुत इज्जत भी होनी चाहिए, बहुत जमीन भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है? ये अपनी तो है नहीं, कैसे हो जाएगी? कितना ही कर लो, इस वास्ते अपनी नहीं है तो अपने पास कोई मांगने के लिए आए तो ऐसा करो कि उनको ये कहो, त्वदीयम वस्तु गोविंद है, तुभ्यमेव समर्पय, ये आपकी वस्तु है, ये आप ले लो, हमारी जोखिम मिट गई। नहीं ऐसा करो तो सबकी सेवा करो, तो उसी की वस्तुओं को उसी की सेवा कर दो, तो निहाल हो जाओगे, तो अपनापन छूट जाएगा,
कारणम गुण संगोष्य सत योनि जन्मसु। नीच ऊंच योग कारण है गुणों का संग, तो अपना नहीं मानेंगे, असंगता आ जाएगी। आ बात है। महाराज जी कहते हैं शुरू यही किया, ये शरीर संसार अपना नहीं है। इतना प्रवचन दिया महाराज जी ने, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमें ये अपना शरीर भी अपना नहीं है, हमारे पास जो वस्तु सामग्री है वो भी अपनी नहीं है, और मिली है तो ये शरीर मिला है तो ईश्वर इसका मालिक है, और धातु ये प्रकृति की है, और संसार रूप की है, ये जगत की है, जगत से लिया है, जगत को दे दो। धातु रूप प्रकृति की है, प्रकृति को दे दो। मालिक की है तो मालिक का भजन करो, मालिक की मान करके, और आपकी वस्तु आपके अर्पण है, हमारा नहीं है कुछ भी, तो हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। राम राम। ये बात है साहब। राम राम।